ओम शांति। आज बाबा के 13/12/2021 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है। बनना है ना सभी को श्रेष्ठ, तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। आज बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी खामी माना हमारी कमी कमजोरी है, जो हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते और कभी चल लेते हैं, कभी नहीं, कब कैसे। लेकिन बाबा ने कहा पूरा पूरा श्रीमत पर चलो। क्वेश्चन है कि इन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। आंसर है जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वह मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है, किसी को भी ज्ञान नहीं सुना सकते। गीत के बोल हैं, तुम्हीं पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। ये गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। तीनों जहान माना संगम युग पर सब बाबा की जो प्रॉपर्टी है, परमधाम को पा लिया और सत्ययुगी दैवी सृष्टि की बादशाही पा ली। आपसे जो कुछ मिला है, जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है, आपसे जो कुछ मिला उनको कोई हटा न सके, हमको कोई हटा नहीं सकता। शिव बाबा से हमें कोई भी हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें, उनका नाम रूप क्या है, कुछ भी पता नहीं है। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहरा ना, वह हुआ रचयिता। शिव बाबा है नई सृष्टि का मालिक, रचयिता। हम हुए रचना। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जो जायदाद है मैं उनका मालिक हूँ। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूँ। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं तो उसमें रतन ठहर ना सके। ज्ञान रतन उसी बुद्धि में ठहरेंगे जो साफ, स्वच्छ, पवित्र है। अगर कोई भी नेगेटिविटी है, अपवित्रता है, तो ये ज्ञान रतन बुद्धि में ठहर नहीं सकते। और जब बुद्धि में नहीं ठहरते हैं तो धारणा भी नहीं हो सकती, और ये ज्ञान है धारण करने का। जब देही अभिमानी हो तब रतन ठहर सकें। दूसरी बात बाबा ने बताई, आत्माभिमानी बने, क्योंकि आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार हैं। देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है, उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, और बाप कहेगा मेरे बच्चे। परंतु बच्चे के पास तो कुछ है ही नहीं, उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप कहते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। पहले बाबा ने कहा समझने की बातें हैं
सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। फिर बाबा ने कहा ये धारणा युक्त बातें हैं, धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। तो समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं, ये समझ में आएगा गलतियां मेरे अंदर है, कमियां कमजोरियां, तब तो मैं निकाल पाऊंगी। तो इसलिए ये भी समझना चाहिए मेरी खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखाती है। श्री माना निराकार, भगवानुवाच्य। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। यह बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। बाबा से संबंध होगा और उसको याद करेंगे तो अवश्य स्वर्ग का मालिक बन जाएगा। बाप आकर बच्चों को मालिकम सलाम करते हैं। सलाम मालिकम बच्चे, बच्चे कहते हैं मालिकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते, विश्व के भी मालिक बनते, इसलिए बाप बच्चों को आकर के मालिकम सलाम करते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लेकिन बाप लौकिक बाप निष्काम नहीं होते, पारलौकिक बाप निष्काम सेवा करते हैं। और लौकिक बाप तो तब सेवा करता है जो समझता है ये मेरा बच्चा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, तो उनकी निष्काम सेवा नहीं है, उनको आश रहती है हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल यह कायदा था, बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो, इन्हों को यह स्वर्ग की बादशाही किसने दी। जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने ये वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। जिनको समझाते हैं और समझते हैं, धारणा करते हैं, वो राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ। जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान रतन बुद्धि में बैठ नहीं सकता। वर्तमान में तब बुद्धि में ज्ञान रतन बैठेंगे जब निर्विकारी बनेंगे। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र बनते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं, शिव बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, पढ़ाई भी नहीं पढ़ते उसको भी छोड़ देते हैं। वह फिर कभी किसी को ज्ञान सुना न सके, पतित बन जाते हैं, खान पान भी गंदा खाते हैं। मायावी मनुष्यों से जाकर मिलते हैं, उनके गले घुट जाते हैं। ये बात भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। है यह ज्ञान की बात। निर्विकारी नहीं रहेंगे, किसी को सुना नहीं सकेंगे क्योंकि गला घुट जाएगा। अगर फारकती दी, जाकर निंदा करते हैं शिव बाबा की, शिव बाबा के बच्चों की,
अगर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है। कहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठोड़ ना पाए। बाप कहते हैं, सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। मनुष्यों को तमो प्रधान बनना ही है। जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है, श्रीमत है ही नहीं। उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पावन बनने के लिए। तो पहले पहले यह बात समझानी है, जो बड़े बड़े बोर्ड के लिए आज बाबा ने कहा, तो पहले पहले ये बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सब भक्त प्रिय हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। वह समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसलिए भक्त भगवान को प्रिय हैं। बाबा समझाते हैं तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना जरूर है। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त हैं ही नहीं। वह तो अनेकों की भक्ति करते हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हो, तो भक्त भी हो और तुम ही आकर के मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बनते हो। तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पाली और फिर भक्ति शुरू हो गई। यह भी ड्रामा है। मैं तो सबकी सदगति करता हूँ। अब मेरी मत पर चलते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, चलते हो ना? मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सदगति का रास्ता बताऊं। मैं इस पहले नंबर के भक्त के तन में आता हूँ। कौन है वो पहले नंबर का भक्त? ब्रह्मा बाबा। ये नंदीगण हैं, यही नंदीगण हैं। शिव के मंदिर में सामने नंदीगण रखते हैं। अब विचार करो, परमपिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा। राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाऊंगा? भाषा थोड़ी समझ पाएंगे हम। मनुष्य मनुष्य की तो भाषा समझेंगे। ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेगा क्या? अभी तुम ज्ञानवान बनते हो। श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। उस राजधानी को कोई हमसे छीन ना सके, ना कोई तूफान लग सके। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। यह मृत्यु लोक है। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है। उनका पार्ट अलग है। तुम सब हो पार्वतियाँ और मैं अमरनाथ हूँ। हम कभी भी जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है, उस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। भारतवासी को बैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं फलाना बैकुंठवासी हुआ। कोई शरीर छोड़ता है तो यही कहते हैं बैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। बहुत मुख मीठा कर दिया। अब बैकुंठ सचमुच तो सतयुग में ही होगा। जब सतयुग में, तो पुनर्जन्म भी सतयुग में ही लेते हैं। फिर त्रेता में आते हैं तो त्रेता में ही पुनर्जन्म लेते हैं। फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म भी द्वापर में लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़ी हो सकता है जो मरेंगे कलयुग में और पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। स्वर्ग में जन्म लेते रहें, इसका मदार है पढ़ाई पर। यहाँ पढ़ेंगे और सतयुग में जाएंगे, वहाँ शरीर छोड़ेंगे तो वहीं जन्म लेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाता हूँ। मैं निष्काम हूँ।
हम विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैं विश्रामी हो जाता हूँ। मैं चक्र में नहीं आता हूँ। पूरा आधा कल्प जब सत्युग त्रेता में हम राज्य करते हैं, बाबा आराम से सत्युग त्रेता में नहीं आता तो आराम से परम धाम में बैठे रहते हैं। अब सोते हैं, क्या करते हैं वो तो बाबा जाने, परंतु बाबा ने कहा मैं वहाँ विश्रामी हो जाता हूँ, चक्कर में नहीं आता हूँ। इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम दैवी गोद में जन्म लेंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो। वहाँ विष होता ही नहीं, नहीं तो उन्हों को संपूर्ण निर्विकारी कह न सकें। वहाँ माया होती ही नहीं। परंतु ये बातें भी जब किसी की बुद्धि में बैठें। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। आत्माएं परम धाम से आती हैं पाठ बजाने। फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट ना करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। वापिस परम धाम में कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना पार निर्वाण गया, तो बाप आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तो पहले पहले समझाओ, क्या पहले पहले समझाओ परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरे किसी को ये प्रश्न पूछने आएगा ही नहीं। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आई हो। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे ना, बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं अब आया हूँ तुमको सुख धाम में ले चलने। चलेंगे? हाँ चलेंगे। वहाँ यह विष नहीं मिलेगा। मूल बात है पवित्रता की। जो कल्प पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियाँ लिखती हैं बाबा पता नहीं बंधन कब छूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे? एक बंधन भल छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। बहुत हैं जो मोह में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मोह एक बाप से रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान नहीं उठा सकते तो भागंती हो जाते हैं, फिर नाम बदनाम होता है। ड्रामा में कल्प पहले भी ये हुआ था। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीबी मरे तो हलवा खाना, आदि आदि। कच्चे को थोड़ा झटका आता है। बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं, नहीं ठहर सकते तो गृहस्थ में चले आते हैं। सन्यास किया, जंगलों में चले गए, वहाँ पर मोह ने सताया, लोभ ने सताया, तो वापस भी घरों में आ जाते हैं। चलन ही ऐसी होती है। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, कौन सी? शिव बाबा को याद करना। हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर तुम उनको पिता समझते हो, आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। भगवान समझ रहे हैं तो भगवान और भक्त हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं। मांगने वाला भिखारी होता है। तो बाबा ने कहा पूछो उनसे, कहो उनको अगर तुम पिता समझते हो तो पिता समझना माना बच्चा हुआ, और बच्चा तो वारिस होता है। आओ और बाबा से वर्षा लो। एक ही बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति। पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे। अनेक मत हैं जिससे भारत भ्रष्ट बन गया है। फिर एक ही मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे। सबको पार ले जाने वाला एक ही बाप है, तो जरूर कोई डुबाने वाला भी होगा।
बाप तो सबको कहते हैं विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तब ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। लोग घर बार का संन्यास करते हैं, बाबा कहते हैं घर बार का संन्यास नहीं करना है, रहना ग्रस्त व्यवहार में है, लेकिन विकारों का संन्यास करना है, बुराइयों का संन्यास करना है। बाबा वर्षा दे रहे हैं, ढेर ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तुम भी बीके हो। वर्षा रूहानी बाप से मिलता है। कितना सहज है, परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं, तो तीर नहीं लगता। कथनी से भल और किसी का भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं तो गिर पड़ेगा। सुनाएंगे भी तो बाबा ने कहा उसका भाग्य अच्छा है, उसको तीर लग भी गया, लेकिन खुद गिर पड़ेंगे। किसी को ज्ञान देंगे वो चढ़ जाएगा, जिसको भी वो ज्ञान देगा फिर वो चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत हैं। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं। अब तुम लाइक बन स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। सदा, कभी कैसे नहीं, सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। आत्माभिमानी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली धारणा होगी। सेकंड पॉइंट है, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकालकर एक बाप में ही मोह रखना है। वरदान, बाप दादा के साथ द्वारा, सदा साथी है ना बाबा हमारा, माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भाव। जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है कौन सा है? शुरू का वायदा कौन सा है? तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, आदि आदि। इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी बल्कि माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। डिस्ट्रक्शन कब होगा माया का? जब बाबा को सदा साथ रखेंगे। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। वृत्ति से वातावरण बनता है ना, तो अपनी वृत्ति में ये सब बातें खत्म कर स्व स्थिति को पावरफुल बनाओ। आज का तपस्या का पॉइंट है, जब कर्मों के हिसाब किताब वह किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बनेंगे, तब कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी सेवा, संगठन प्रकृति की परिस्थिति स्व स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग ना करे। कोई भी सेवा, संगठन प्रकृति की परिस्थिति स्व स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग ना करे।
इस बंधन से भी मुक्त रहना ही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। इस बंधन से भी मुक्त रहना ही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। ओम शांति।